नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो कुमार गौरव सर के द्वारा जो यहाँ पे क्लास होता है डेली सुबह करेंट अफेयर का, उसका हम लोग आज यहाँ पे रिवीजन करेंगे, जो कि आज 4 अगस्त 2023 है डेट। तो इसका हम लोग यहाँ पे 10 प्रश्न हम लोग जो है करेंट अफेयर के, उसको हम लोग देखेंगे और साथ में उसके ललन टॉप भी जो प्रश्न है उसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो वर्ष 2023 की जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो सूची है, यह जो है राजस्व के आधार पर इसका जो 500 कंपनी है इसका निर्धारण किया जाता है। और इसमें जो पहला स्थान है, यहाँ पे अमेरिका की जो कंपनी है वॉलमार्ट, उसको पहला स्थान प्राप्त हुई, जो कि लगातार 10 वर्षों में हमेशा एक पहला स्थान ही उसको मिला है। दूसरा स्थान यहाँ पे जो सऊदी अरब की एक कंपनी है सऊदी अरमेका, इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इस लिस्ट में भारत की जो 8 कंपनियां हैं वह टॉप 500 में शामिल है। और भारत की जो पहली भारत की में सबसे ऊपर जिसका रैंक है वह यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री है। इसका जो ओवरऑल रैंक है यह टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसका रैंक 88वां यहाँ जिसका रैंक है। तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे, आगे यहाँ पे दिया गया है इसमें ललन टॉप बातें कि नवीनतम महारत्न कंपनी, जो नवीनतम महारत्न कंपनी है वह 12 नंबर की है। यह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है REC, जिसे हिंदी में ग्रामीण विद्युतीकरण कंपनी कहा जाता है। अगला यहाँ पे ट्विटर के नए CEO कौन है, तो ट्विटर के नए CEO लिंडा याकरिका है। और इसका जो लोगो है, पहले इसका उड़ती हुई चिड़िया थी, अब इसका जो लोगो है यह चेंज कर दिया गया है और इसका अब लोगो जो है X हो गया है, X, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2 ICE संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया है, तो यह इसका निर्माण रिलायंस के द्वारा किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लॉन्च कंज्यूमर गुड्स ब्रांड कौन सा है, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह हो जाएगा इंडिपेंडेंस, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है। तो दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली जो पवन टरबाइन है, इसका जो स्थापना है वह चीन के द्वारा किया गया है और इसका जो नाम है माई SE 16-260, जो कि विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली पवन टरबाइन है और इसे दक्षिण चीन सागर में लॉन्च किया गया है। इसका जो फायदा है यह स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। आगे इसमें ललन टॉप बातें हैं, चीन का शोक हांगहो या येलो रिवर को कहते हैं। और यहाँ पे SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह बीजिंग चाइना में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 के नाम से किया गया था, जो आगे चलकर 2001 से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसका नाम। वर्तमान में इसमें 9 सदस्य हैं और 9वां जो कि वर्तमान में नवीनतम जो सदस्य है 9वां, वह इसका ईरान बना है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ईरान बना है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे, आगे है कि दक्षिण चीन सागर में विवादित लाइन कौन सा है। तो दक्षिण चीन सागर में जो विवादित लाइन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह 9 लाइन है, 9 लाइन है। अगला है यहाँ पे SCO का 2023 में मेजबान देश कौन है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2023 में मेजबान देश है वह भारत है। और संघाई संगठन ऑर्गेनाइजेशन का जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है यह कहाँ बैठक हुई है, तो इसका जो बैठक है यह गोवा में इसका बैठक हुआ है। 3 जॉर्ज डैम किस नदी पर है, तो जो 3 जॉर्ज जो डैम है यह यांगटीसी नदी पर है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी पर, और यह चीन में स्थित है। 3
जॉर्ज डैम, यह चीन में यांगटीसी नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो CSIR और NAL है, इन्होंने मिलकर झीलों से जो खरपतवार है उसको हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया है। यह बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे NAL, इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, नेशनल एयरोस्पेस लिमिटेड। और यहाँ पे CSIR का जो फुल फॉर्म है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है, इसकी जो स्थापना है, CSIR की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1942 में हुई है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, यह भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो महानिर्देशक, इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, जो कि महिला हैं। और यह पहली महिला महानिर्देशक है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो लल्लन टॉप बातें है दिया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो है लीसा, तो लीसा क्या है? तो लीसा जो है यह पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है, जो कि उड़ीसा की है। यह उड़ीसा की है लीसा। बाट जो है यह ChatGPT है, जो कि यहाँ पे OpenAI, ये जो है गूगल के द्वारा तैयार किया गया एक ChatGPT है। और यहाँ पे जो OpenAI का जो CEO है वह सेल अल्टमान, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है। तो जो जस्ट आस्क चैटबॉट जो है, यह मध्य प्रदेश और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जुगलबंदी जो है यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह बहुआयामी भाषाओं का स्थानीय ChatGPT है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है 4 नंबर, कि वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है? तो वर्ष 2023 का जो अर्थ ओवरशूट डे है, यह 2 अगस्त को मनाया गया है। और इसका जो अर्थ होता है ओवरशूट का, अगर मनुष्य की संसाधनों की मांग प्रकृति द्वारा आपूर्ति की जाती क्षमता से अधिक हो गई है, तो इसे हम लोग ओवरशूट कहते हैं। और ओवरशूट का एक सिंपल मतलब है कि जिसमें मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम होती है। मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम होती है, इसी को हम लोग ओवरशूट कहते हैं। और यहाँ पे ललन टॉप बातें में हम लोग देखेंगे, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मेजबान देश कौन है? तो कोटे दी आइवर है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो मेजबान देश है। और यह विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम था सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहला प्लास्टिक ओवरशूट दिवस यहाँ पे जो मनाया गया है वह 28 जुलाई 2030 को मनाया गया है। पहला प्लास्टिक ओवरशूट 2023। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? तो जो यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने उत्कर्ष और उन्मेष जो दो उत्सव हैं, इसे मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया है। और यह 3 से 5 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, इसमें हम लोग ललन टॉप बातें देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि नीलम संजीव रेड्डी हैं निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इसमें अनुच्छेद 54 में इसकी चर्चा है। और इसमें निर्वाचित MP और निर्वाचित MLA शामिल होते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है, ग्रैंड ऑफ येलो कॉरल सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है 6 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं
दिया गया है कि हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश, देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो इसका जो निर्माण है यह भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसका जो उपयोग है वह DRDO करेगा, इसका उपयोग DRDO करेगा। और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में समीर वी कामत। और इसका जो ध्येय वाक्य है यह बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। आगे हम लोग इसमें ललन टॉप बातें देख लेते हैं। इसमें दिया गया है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह तुमकुर कर्नाटक में इसका शुभारंभ किया गया है। और HAL द्वारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है LCH प्रचंड, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। रडार का फुल फॉर्म यहाँ पे रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। निसार का फुल फॉर्म है यहाँ पे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। आगे हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 7 नंबर, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? इसमें जो तीसरा स्थान है वह IIT धनबाद को दिया गया है। और इसका जो आयोजन है फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज का जो आयोजन किया गया है यह कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। और इसमें पहला रैंक जो है यह इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ है और भारत और यहाँ पे IIT जो धनबाद है इसको तीसरा स्थान मिला है। यहाँ पे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो यह इसका नाम है परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। IIT मद्रास ने ऑफशोर कैंपस, ऑफशोर का मतलब होता है कि विदेश में अपना कैंपस खोलना, तो इसमें जो IIT मद्रास है उसने हाल ही में तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोला है और IIT दिल्ली ने UAE में खोला है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग देखते हैं तो परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है इसको IIT गुवाहाटी के द्वारा तैयार किया गया और परम शक्ति जो है इसे IIT खड़गपुर के द्वारा तैयार किया गया और परम गंगा जो है यह IIT रुड़की के द्वारा तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? तो जो ऐतिहासिक जो कर्णकोट किला है वह कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा के फतेहाबाद में भूना नामक गांव में कर्णकोट टीला है और यहाँ से महाभारत काल की मिट्टी के बर्तन मिली हैं। आगे यहाँ पे ललन टॉप बातें हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, हड़प्पा स्थल है और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ और जूते हुए खेत का मैदान मिला है। लोथल गुजरात में है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख डॉकयार्ड या बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें है धौलावीरा। जो धौलावीरा है यह भी गुजरात में है और यह यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। और राखी गढ़ी जो कि है यह हरियाणा में है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पे बनाया जा रहा है राखी गढ़ी हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सांस्कृतिक जो महोत्सव है आदि पेरक्कू इसका जो आयोजन है यह तमिलनाडु में किया गया है और इसका आयोजन मानसून और कावेरी नदी के सम्मान में किया गया है। इसका आयोजन तमिलनाडु में आदि पेरक्कू का किया गया है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ललन टॉप बातें में। तो यहाँ पे है बथुकम्बा जो उत्सव है यह तेलंगाना में मनाया जाता है और जो खारची महोत्सव है यह त्रिपुरा का महोत्सव है और जो फूलदेई महोत्सव है यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। अम्बुबाची का जो मेला है यह असम में लगता है कामाख्या माता मंदिर में और थाई पुसम जो त्यौहार है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आज इस करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि पर कला प्रदर्शनी 100 का आयोजन कहाँ हुआ है? जो एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि है वहाँ पर एक कला प्रदर्शनी 100
का आयोजन किया गया है। यह कहाँ हुआ है? तो इसका जो प्रदर्शनी है यह लद्दाख में किया गया है और इसका जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इसका जो थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम है, जो कि G20 का भी यही थीम था। इसमें ललन टॉप बातें हैं कि फ्रोजन लेक मैराथन का जो आयोजन है यह लद्दाख में पेंगोंग झील के अंदर किया गया है। फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन लद्दाख का जो राजकीय पशु है वह हिम तेंदुआ है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जो निर्माण हुआ था वह 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेस पर करेंट अफेयर यहाँ पे कराया जाएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।